हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको बताना है, आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है और आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सी जो है एपी फॉर्म करती है। ठीक है, अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर वो एपी फाइंड हो जाती है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म आपको राइट डाउन करनी है। तो ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2, 4, 8 और 16। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस सेम है, क्योंकि एपी को जानने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो क्या कह देंगे, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड अप टू सोन। अब देखते हैं क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आता है, या इन दोनों का सेम आ जाए या इन दोनों का सेम आ जाए। तो देखते हैं 5/2 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएंगे तो 1/2। 3 में से 5/2 अगर माइनस करता हूँ मैं, 3 2 जा 6 में से 5 जाएंगे 1/2। ऐसे ही यहाँ पे 7/2 में से अगर मैं 3 माइनस कर, 3 2 जा 6, 6 में से अगर मैं 7 में 6 माइनस करता हूँ तो 1/2। यानी कि मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता लग चुकी है 2 और डिफरेंस भी पता लग चुका है 1/2, सेम है क्योंकि। तो अब हम जो है 3 टर्म जो है और लिख सकते हैं इसकी। तो इस टर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने nth जो फॉर्मूला nth टर्म का, कौन से वाला, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, ये हम इस एक्सरसाइज में यूज नहीं करते ना, क्योंकि ये 5.2 में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप नेक्स्ट 3 टर्म आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि 7/2 में 1/2 ऐड कर दो। तो 7/2 में अगर 1/2 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 2 4 जा 8। यानी कि नेक्स्ट टर्म जो a5 है वो कितनी आ जाएगी, 4। और a6 कितनी आ जाएगी, 4 में 1/2 ऐड कर दो, 4 2 जा 8 में 1 ऐड करेंगे 9/2। और a7 कितनी आ जाएगी, a7 आ जाएगी 9/2 में आप 1 ऐड कर दो, 1/2 ऐड कर दो तो आ जाएगी 10/2, यानी कि 5 आ जाएगी। तो सिंपल है ये तो। अगर मैं यहीं पे प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये हमने 3 टर्म लिख चुके हैं ये वाली। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। आपको बताना है क्या ये एपी फॉर्म होती है, बिल्कुल हो जाएगी। 3/3.2 में से 1.2 माइनस करना है। इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का मीनिंग है 3.2 माइनस के हैं और इसमें से माइनस करना है माइनस के 1.2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर ये प्लस हो जाते हैं तो माइनस का ही आंसर आएगा, इतना तो पता लग गया। तो 2 में से 2 जाएंगी 0, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि माइनस के 2 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। और इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2 में से 2 जाएगी 0 और 5 में से 3 जाएगा 2, और वो भी माइनस का। ठीक है ना बात। और यहाँ पे भी माइनस का 2 ही आएगा। तो अब मेरे को पता लगाना है कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, क्योंकि मेरे को एपी का पता लग गया कि ये एपी बनती है। तो क्या होगी, a5 कितना हो जाएगा, a5 हो जाएगा 7.2 में 2 ऐड कर दो, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस के 9, माइनस के 9.2। a6 कितना हो जाएगा, माइनस के 11.2, क्योंकि 2 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है ना, पॉइंट के बाद नहीं ऐड करना प्यारे बच्चों आपने। और यहाँ पे 11 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस के 13.2। ये तो सिंपल है भाई, ऐड करने की क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहीं पे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। तो माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और प्लस के 2 एंड अप टू सोन। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, माइनस के 6 माइनस में माइनस के 10, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस 10 प्लस के 4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस के 2 माइनस में माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 4।
और 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। तो मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता लग चुकी है और डिफरेंस भी पता लग चुका है, सिंपल है। तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो A5 आ जाएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे तो ऐड करने वाला है 6 आ जाएगा, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। ये आ गई आपकी आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू एंड अप टू सोन। क्या कह रहा है वो, इन दोनों का डिफरेंस, ये तो पॉजिटिव नंबर है तो ये तो ईजी होंगे। जब इस नंबर से ये माइनस करोगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट टू। इन दोनों में से 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, 2 रूट टू में से 1 रूट टू माइनस होगा तो रूट टू हो जाएगा। इन दोनों में से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 रूट टू बचेगा। सिंपल है। तो a की वैल्यू मेरे को पता है 3 और d की वैल्यू पता लग चुकी है रूट टू। तो क्या नेक्स्ट टर्म मैं निकाल सकता हूँ A5? बिल्कुल। इसमें रूट टू ऐड कर दो, 3 रूट टू तो ऑलरेडी है, एक रूट टू और ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। A6 में 3 प्लस में 5 रूट टू हो जाएगा, A7 में 3 प्लस में 6 रूट टू हो जाएगा। कंसंट्रेट करने की बात है, बस कंसंट्रेट करोगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड अप टू सोन। इसमें क्या कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? ये तो देखने से ही पता लग रहा है आपको। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये तो सिंपल हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो वो कैसा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है 0, माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12 एंड अप टू सोन। इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 4 माइनस में 0, तो ये तो माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस माइनस के 8 में से माइनस के 4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8 और प्लस के 4 माइनस के 4। सेम यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे को a की वैल्यू 0 पता है और d की वैल्यू माइनस के 4 पता है, तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ क्योंकि डिफरेंस हमेशा ऐड करते आ रहे हैं हम। तो माइनस के 12 में अगर मैं ऐड करूँगा माइनस के 4 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा A5 का माइनस के 16। A6 का कितना आएगा माइनस के 20। A7 कितना आएगा माइनस के 24। ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि सभी नंबर जो है वो सेम है, तो इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि हमने सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो कॉमन डिफरेंस 0। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है और a की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 और डिफरेंस 0 है, तो हमेशा A5 भी कितना ही रहेगा माइनस के 1/2, A6 भी कितना रहेगा माइनस के 1/2, A7 भी कितना रहेगा माइनस के 1/2। सिंपल है ये तो। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27 एंड अप टू सोन। क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है? भाई इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 18 है, क्या सेम है? तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, सिंपल लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। ये तो सिंपल है। अगर 10th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10th क्वेश्चन इजी है। 10th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a, 2a, 3a, 4a एंड अप टू सोन। एक सीक्वेंस बन रही है, आपको पता है नेक्स्ट क्या टर्म आने वाली है 5a, 6a, 7a। तो उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2a में से 1a चला गया तो a, 3a में से 2a चला गया a, 4a में से 3a चला गया a, यानी कि a की वैल्यू भी कितनी है a और d की वैल्यू भी कितनी है a। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म A5,
4a में 1a ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5a, a6 में 6a, a7 में 7a। सिंपल है, ठीक है ना बात। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब वो कह रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा? नहीं होगा। ए मत लिखे आना वहां पे, क्योंकि यहाँ पे पावर है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट एन एपी। अगर 12th की बात करते हैं तो 12th क्वेश्चन क्या है, √2 √8 √18 √32 एंड अप टू सो ऑन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो √2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2। अब कहोगे सर ये कैसे कर दिया आपने, तो उसके लिए आप एलसीएम लो 32 का। कितना आएगा 16, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यानी कि रूट में अगर मैं लिखना चाहूँ 32 को तो क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2, अंदर कितना 2 रह गया 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि हमने 4√2 बना दिया। अब देखो क्या इनका डिफरेंस सेम है, 2√2 में से 1√2 चला गया, कितना रह गया √2। 3√2 में से 2 रूट चला गया 1√2। 4 में से 3 चला गया 1√2। यानी कि मेरे को a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है। क्या मैं निकाल सकता हूँ a5? बिल्कुल। इसमें ऐड कर दो, 4√2 में 1√2 ऐड कर देंगे 5√2। a6 के लिए 6√2 इसमें ऐड करोगे, इसमें ऐड करेंगे तो a7 आ जाएगा 7√2। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, √3 √6 √9 √12। क्या ये एपी हो सकती है? नहीं, क्योंकि इनके रूट ही नहीं ओपन होते। अगर इनके रूट नहीं ओपन होंगे तो हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे तो सिंपल लिख देंगे हम, दिस इज नॉट एन एपी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49 एंड अप टू सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 16 है, इन दोनों का डिफरेंस 24 है। क्या ये एपी बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट एन एपी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, तो वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 ये दिया आपको। तो सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 49 फिर 73। इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 24। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। इन दोनों का 13 में से 9 जाएंगे 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि डिफरेंस तो सेम है। तो a की वैल्यू 1 है और कॉमन डिफरेंस 24 है। तो क्या नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं? 73 में अगर 24 ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 4 3 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। a6 कैसे निकालेंगे, इसमें 24 ऐड करेंगे तो 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 और 1 12, 121। a7 कितना आ जाएगा, तो a7 क्या होगा, 121 में 24 ऐड कर देंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 1 का 1 एज इट इज। तो बस ये क्वेश्चन थे आपके पास, सिंपल है। एडिशन के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कभी को कहो सर ने तो फटाफट करवा दिए, तो एडिशन की क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एडिशन तो इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना है आपको, बस उसकी वैल्यू आपको नॉलेज होनी चाहिए भी आप कैसे करोगे। तो बस
ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।